ओके सो आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पे एक्नोडर्मिटा। ओके, ड्राइंग टूल, यस। तो एक्नोडर्मिटा जिसमें स्टारफिश आता है ये हम लोगों ने देख लिया था। ये थे सारे नॉन वर्टेब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो वाले। मोलस्का हो गया जिसमें एंथ्रोपोडा हो गया वो वाले। तो इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था जो हमने याद करने की ट्रिक जो कह सकते हो, पी सी पी, उसके बाद में ए का क्यूब, फिर एम ई मी। ठीक है, तो ये वाला हमारा ट्रिक था जिससे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, जिससे पी से हमारा पोरीफेरा हो जाता है, सी से हमारा कोरल वाला हो जाता है, पी से हमारे पतले वाला हो जाता है प्लेथन हेलमेंटिस वाला जो था। फिर ए से हमारा जो राउंड वॉर्म वाला एक हो जाता है, एक हमारा ए से हो जाता है अर्थ वॉर्म वाला। उसके बाद हमारा तीसरा ए से हो जाता है एंथ्रोपोडा जो इंसेक्ट्स वाला, एम से मोलस्का, और ई से ये वाला जो अभी स्टारफिश वाला जो था एक्नोडर्मिटा। तो हम लोग को बस इतना याद रखना है, मतलब सीक्वेंस इससे हमारा बन जाएगा पी सी पी ए क्यूब एम ई से। तो तो ये जो थे, ये जो हम लोगों ने पढ़े थे, ये सारे थे नॉन वर्टेब्रे वाले जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब हमें जो पढ़नी है वर्टेब्रे वाले जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इनवर्टेब्रे नॉटोकॉर्ड। एक सेकेंड, हाँ ये वाला। वर्टेब्रे इंक्लूड पीसीस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स आर सम एग्जाम्पल्स आर लिजर्ड, फिश एंड फ्रॉग। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये वर्टेब्रे के एग्जाम्पल है। तो वर्टेब्रे के अंदर में पीसीस आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पीसीस से शुरुआत करते हैं, ये वाला। तो तो बेसिकली जो पीसेस होते हैं ना, ओके, तो पीसेस का मतलब तुम समझ लो, सिंपल सिंपल मीनिंग है, ये हमारा फ़िश है। ठीक है, तो फ़िश के बारे में बोल रहे हो। फ़िश के बारे में जैसे ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही होगी, जैसे रेस्पिरेशन ये लोग गिल से करते हैं ना, रेस्पिरेशन गिल से करते हैं। और इनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, जैसे अगर आप मछली कभी ख़रीदने जाओ तो वो फ़िश को रगड़ रगड़ के उसके स्केल्स हटाते हैं सबसे पहले बेचने से पहले। तो उनकी बॉडी पे स्केल्स रहते हैं, ठीक है, और जो कि उनको प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है, टू इंटरनल ऑर्गने, और वही उनको इंटरनल ऑर्गने में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ठीक है, तो यही सब चीज़ है उसके फ़िश की। अच्छा, मेन चीज़ हमारे पास एक क्या है, मेन चीज़ जो हमारे पास एक है, ये फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, हार्ट जो होता है, जैसे हमारा जो हार्ट है ह्यूमन का, वो तो फोर चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें से दो ऊपर की तरफ रहते हैं और दो नीचे की तरफ रहते हैं। लेकिन फ़िश जो होता है, फ़िश के पास में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक सिर्फ एक से ब्लड आता है और दूसरे से पंप हो जाता है, बस सिंपल सा है। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे फ़िश के लिए है। अच्छा, उसके बाद ना फ़िश जो है, एक और चीज़ है, फ़िश जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, ये कंट्रोल कर लेते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर ये अपने जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे ह्यूमन है, ठीक है, हम लोग हमेशा ही गर्म रहते हैं, मतलब कि अगर हम लोग किसी भी जगह पे जाएंगे, ठंडी जगह पे चाहे गर्म जगह पे, हम लोग गर्म ही रहते हैं। लेकिन जो फिशेस है ना, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, हम लोग हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ह्यूमन, और फिशेस जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सराउंडिंग जैसे गर्म है तो अपना टेम्परेचर गर्म कर लेते हैं, और अगर जैसे ठंडा है तो अपना टेम्परेचर ठंडा कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं ये, बेसिकली जो इनके प्रेडेटर्स है जो जिनको खा जाते हैं, तो उनके पास भी क्या है ना कि हीट सेंस करने की शक्ति होती है। मतलब अगर टेम्परेचर में अगर कोई ऑफ टेम्परेचर अगर कोई एनिमल प्रेजेंट है तो वो उसको सेंस कर लेता है। स्नेक्स जो होते हैं उसकी आंखें उतनी अच्छी नहीं होती है, और ना ही उसके कान तो उसके होते ही नहीं है। तो वो भी क्या है ना, वो क्या करता है, वो जितने भी हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट होता है, तो रैट अपना टेम्परेचर बदल नहीं पाता है, तो उसी को सेंस करके उसको अटैक करके रैट को पकड़ लेता है और फिर उसको निकल जाता है। लेकिन अगर वहीं रैट अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, वो छुप जाता पूरी तरह से, फिर स्नेक उसको पकड़ नहीं पाता। वैसे ही जो फिश होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिससे वो कुछ कुछ अपने जो उनके प्रेडेटर है उनसे बचने के लिए इनके लिए हेल्पफुल हो जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होने की वजह से। ठीक है, सो चलो इसके आगे चलते हैं हम लोग। फिशेस में हम लोग देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे पफर फिश। तो पफर फिश जो होता है वो मोस्ट पॉइजनस फिश होता है। पफर फिश मैं दिखा देता हूँ, ये फूल जाती है। ठीक है, पफर फिश हम देखते हैं, PUFFER, पफर फिश। ये तो ये जो फिश होती है ना, ये फूल जाती है।
ठीक है। और ये देखो इस तरीके से होती है, ये फूल जाती है जब डेंजर होता है। जैसे थोड़ी थोड़ी ये नॉर्मल से भी रहती है, जैसे इस तरीके से रहेगी जिसमें कांटे नहीं निकले रहेंगे, और जैसे ही कोई डेंजर लगेगा इसको, इसकी कांटे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की होती है। देखो साइज़ में काफ़ी छोटा दिख रहा है ये देखो ये एक दिख रहा है पफर फिश। ठीक है, इस तरीके की है। अब ये पता नहीं इसने कैसे पकड़ा है, लेकिन ये काफ़ी क्या है, ये पॉइजनस होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये वाली फ़िश कैसी होती है, पॉइजनस होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जेली फिश, कटल फिश एंड स्टार फिश इज़ नॉट अ ट्रू फिश। ये तीनों के तीनों क्या है ना, ये तीनों के तीनों ट्रू फिश नहीं है। मतलब कि कैसे, अगर हम इसको पानी से बाहर भी निकाल देते कुछ समय के लिए, है ना, तो मतलब पानी से बाहर भी निकाल देते तो ज़मीन पे फिर भी ज़िंदा रह जाते हैं। इसलिए जैसे स्टार फिश है, ये फ़िश नहीं होती है। और जेली फिश जो बेसिकली, जेली फिश ना एक दूसरा स्ट्रक्चर ही है ये, मतलब कि फ़िश की कैटेगरी में ही नहीं आता ये जेली फिश। ठीक है, पर इसमें फ़िश लगता है इसके नाम के अंदर में। तो ये हो गया, दूसरा टॉपिक भी ये वाला कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग एम्फीबियंस पे। ठीक है, एम्फीबियंस बेसिकली हमारे होते हैं फ्रॉग्स। अब पता ही होगा, एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो कि पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं और लैंड पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियन का मीनिंग होता है टू लाइफ्स और डुअल लाइफ। ठीक है, तो बिकॉज ये लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों जगह पे ये ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब कैसे, अगर ये जब लैंड पे आएंगे तो इनका जो लंग्स होगा उससे वो सांस ले पाएंगे। ठीक है, और जब ये पानी में होंगे तो इनको फिर गिल्स से सांस लेंगे। मतलब इनके पास दोनों ही ऑर्गन है सांस लेने वाला। ठीक है, इसकी वजह से इन वाटर रेस्पिरेशन कंडक्टेड बाय गिल्स एंड इन लैंड रेस्पिरेशन बाय स्किन एंड लंग्स के द्वारा ये सांस ले पाते हैं। जब सांस ले पा रहे तो फिर ऑब्वियसली ये पानी में भी और लैंड पे भी दोनों जगह ज़िंदा रह पाएंगे आराम से। ठीक है, तो एम्फीबियन का सबसे बेसिक एग्जांपल हमारा फ्रॉग है। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है फ्रॉग। अच्छा, इसके आगे हम लोग चलते हैं सीधे एग्जांपल पे। तो फ्रॉग हो गया, टोड हो गया। टोड क्या है, टोड फ्रॉग का ही बच्चा होता है। ठीक है, टैडपोल भी जिसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे देख सकते हो TOAD, टोड। चाहिए ये भी फ्रॉग की प्रजाति हो गई बेसिकली, है ना। और थोड़ा सा बड़ा टाइप का फ्रॉग है ये। एक होता है टैडपोल भी होता है, TADPOL, टैडपॉल। तो एक ये होता है। ठीक है, एक नहीं, ये फ़ोटो आई थी ये वाली, देखो ये वही होता है टैडपोल। तो ये भी दोनों जगह पे ले पाता है। पर नहीं, टैडपोल का क्या है ना, ये तो शायद पानी में ही सिर्फ ले पाता है क्या। देखो एक सेकंड, इस तरीके से होता है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं। साइज़ तो इसका ये होता है हाथ के हिसाब से। ठीक है, तो टोड हो गया। एक सैलेमेंडर होता है, सैलेमेंडर भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा लेज़र्ड का बड़ा भाई कह सकते हो उसको, सैलेमेंडर। सैलेमेंडर ये देखो। ठीक है, ये हो गया सैलेमेंडर। ये लेज़र्ड यानी कि छिपकली जैसा ही होता है, लेकिन इसकी शक्ल देखोगे किस तरह से इसकी तीन तीन ये पंख से निकली हुई है। ठीक है, स्टाइलिश सी है। तो ये सैलेमेंडर होता है, ये भी पानी में और धरती पे दोनों जगह ये सांस ले पाते हैं। ये सैलेमेंडर है। ठीक है, ब्लैक सैलेमेंडर, वाइट सैलेमेंडर। ठीक है, कभी कभी लोग पालते हैं तो। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे रंग बदलने वाले भी अलग अलग प्रजाति के हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे होते हैं। जैसे बटरफ्लाई अलग अलग टाइप से बहुत सारी हो सकती है ना, वैसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से है। ये हो गया सैलेमेंडर। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग हाइबरनेशन टोड फ्रॉग मेंटेन ब्रीदिंग थ्रू स्किन। हाइबरनेशन यानी कि ऐसा पॉइंट जब वो लोग सो रहे होते हैं लंबे टाइम तक के लिए, तो उसको हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। विंटर स्लीप और स्टेट ऑफ रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर सीजन। मतलब विंटर के टाइम पे क्या होता है, हंटिंग के लिए नहीं जाते तो, पर अगर ये उठे रहेंगे तो इनकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो ये लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। लंबे टाइम तक सो जाते हैं जब तक ठंड चली नहीं जाती है। तो उस केस में इनका जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के द्वारा डायरेक्ट होता है, यानी कि लंग्स और नोज़ के द्वारा ना हो के डायरेक्ट स्किन से ही इनका रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने देख लिया वो था पीसेस यानी कि फ़िश। दूसरा टॉपिक जो हम लोगों ने देख लिया वो है एम्फीबियन, दूसरा टॉपिक। ठीक है, एम्फीबियन। तीसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं वो है रेप्टीलिया। रेप्टीलिया वही जो सिड़ के चलता हो, यानी कि ऐसे 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 करके जो चलता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, स्नेक हो जाएगा इसका एग्जांपल रेप्टीलिया का। ठीक है, तो इनका कैसा चलना होता है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। ठीक है, वर्टेब्रे और कोडेटे यानी कि रिंग रिंग के चलने वाले जो जीव होते हैं वो रेप्टीलिया के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जनरली फाउंड ऑन लैंड। ये ज़्यादातर
लैंड पे ही पाए जाते हैं। जैसे कभी कभी कह सकते हो कि यार नहीं नहीं हमने तो पानी वाला भी सांप देखा हुआ है, तो वो बेसिकली सांप होता है लेकिन वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, मतलब कि वो पानी के अंदर नहीं रहता, मछली की तरह नहीं रहता, वो पानी के ऊपर तैर के चलता रहता है। तो फिर उसके वापस से लैंड पे आके फिर वो लैंड पे जैसे नॉर्मल चलता है वैसा चलने लगेगा। तो जनरली ये कहाँ लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट रेप्टाइल जो है ना उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट जो कॉकरोडाइल है, कॉकरोडाइल भी रेप्टाइल के अंदर आता है क्योंकि वो भी होती है, उसकी टांग है लेकिन वो बहुत स्लो स्लो रिंग रिंग के ही चलता है, ठीक है। पर कॉकरोडाइल के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जैसे कि ह्यूमन के होते हैं वैसे ही। तो कॉकरोडाइल एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में कॉकरोडाइल आएगा, ठीक है ये भी रेप्टाइल ही। बाकी जितने भी रेप्टाइल है उन सबके कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। पीसीस के कितने होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। हम लोग आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ठीक है, टॉर्टोइस, ये जितने भी है, टॉर्टोइस को भी तुम देखोगे है तो होते हैं उसके भी 4 टांग है लेकिन वो बहुत धीरे 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 चलता है, बेसिकली क्या रिंग रिंग के मांग चलता है वो बेसिकली, ठीक है। लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, ठीक है, ये जितने भी है यहाँ पे टॉर्टोइस तक, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे रेप्टाइल के अंदर आते हैं। अच्छा, टॉर्टोइस हैव नो टीथ, हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। तो इसके दांत नहीं होते टोटॉइस के, लेकिन इसका जो जॉ होता है ना, जॉ, जैसे समझ लो कि चिड़िया होती है ना, चिड़िया, चिड़िया की कैसे चोंच होती है बाहर निकली हुई, लेकिन जो चिड़िया की जो चोंच होती है वो पूरी एक ही हड्डी की बनी रहती है, एक ही हड्डी की, ठीक है। मतलब उसमें जैसे हमारे दांत कैसे 32 दांत है, ठीक है ना, ऊपर नीचे 16-16 है, तो अलग अलग दांत है हमारे। एक दांत ऐसा ऐसा बाहर भी निकल सकता है, जैसे एक दांत बाहर निकल गया, 15 दांत हमारे नीचे है, ऐसा हो सकता है। लेकिन चिड़िया की क्या है, चोंच ऊपर में एक ही है, अगर टूटी तो पूरी चोंच ही टूट जाएगी, सिंपल है ना ऐसा। तो टॉर्टोइस का भी ऐसा ही होता है, जॉ होता है उसका, ठीक है, ऊपर में एक जॉ होता है उसका बड़ा सा ऐसा, और नीचे में एक जॉ होता है उसका ऐसे बड़ा सा, ठीक है। तो टॉर्टोइस के खाना जाता है वो पूरा जॉ से डायरेक्ट चबाता है, मतलब उसके दांत नहीं होते, सीधा डायरेक्ट चबा लेता है वो, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। अच्छा, टॉर्टोइस आराम से 100 साल जी जाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे टॉर्टोइस है जो कि ऐसे आज की डेट में 130-150 साल भी जी रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्टोइस की लाइफ स्पैन जो है वो लंबी होती है कंपेयर टू ह्यूमंस के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली स्लो स्लो होता है, लाइफ स्पैन इसकी अच्छी होती है, मतलब इनका इम्यूनिटी अच्छी होती होगी, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं वो टॉर्टोइस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे टॉर्टोइस की लाइफ स्पैन लंबी है। अगर हमें उसका कुछ डीएनए वीएनए का कुछ अगर हमें पार्ट वार्ट मिल जाए तो फिर हम लोग उसको ह्यूमन को वो इंजेक्ट करके दवाई, और हम अपनी भी लाइफ स्पैन बढ़ा सके। तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, ठीक है। तो टॉर्टोइस तो देखा ही हुआ है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, इन स्नेक्स ईयर ड्रम इज़ एबसेंट, मतलब कि जो सांप होते हैं ना, सांप उनके कान नहीं होते, ठीक है। तो कान नहीं होते तो फिर कई लोग बोलेंगे कि पर जब सपेरा उसका बीन बजाता है तो सांप तो डांस करता है, पर सांप बेसिकली जो सांप है ना वो उसको कोई गाना नहीं सुनाई दे रहा होता है। तो जब वो जो बीन बजाने वाला सपेरा होता है ना वो बहुत चालाक होता है, वो क्या करता है, अपना जो सपेरा होता है उसका ऐसा, जो भी सपेरा होता है उसका ऐसा सा बांसुरी सा, ठीक है, या वो बजाता है ऐसे से। आगे का जो होता है उसका कलर उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड रखता है वो, मतलब कि ब्राइट कलर रखता है यहाँ पे। तो जो स्नेक होता है ना, वो जो स्नेक होता है, ऐसा जो स्नेक होता है वो क्या करता है, वो इस वाले कलर है उससे उससे अट्रैक्ट हो रखा होता है। तो जैसे जैसे इस बीन को ऐसे ऐसे घुमाता है वैसे वैसे स्नेक भी इसी डायरेक्शन में घूमता है, क्योंकि स्नेक क्या करता है, जैसे जनरली आप जंगल में जाओगे तो स्नेक से अगर आप जैसे जिस डायरेक्शन में आप जाओगे ना, स्नेक भी उसी डायरेक्शन में जाता है क्योंकि उसको अटैक करना होता है आपके ऊपर, ठीक है। तो बीम को भी वो इसी तरीके से, तो वो बीम को फॉलो करता रहता है, ठीक है, बीम को फॉलो करता रहता है। उसको कोई गाना वाना सुनाई नहीं दे रहा होता क्योंकि उसके कान में ईयर ड्रम है ही नहीं। ईयर ड्रम क्या करता है, ह्यूमन के कान में ईयर ड्रम वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो हम उसको फील कर पाते हैं, वाइब्रेशन से फील कर पाते हैं। बिना ईयर ड्रम के कान होने के बावजूद, बहुत लोग के कान होते हैं लेकिन उनका ईयर ड्रम फट जाता है, उसके बाद उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ईयर ड्रम प्रेजेंट ही नहीं होगा तो उनको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। स्नेक्स एंड टर्टल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो स्नेक्स एंड टर्टल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्नेक्स जो है वो अपना जो ब्लड है उसको, मतलब अपना टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। तो जैसे उसको हंट करना है गर्म जगह पे है तो अपना टेम्परेचर गर्म रख पाता है, जब ठंडी जगह पे आता है तो ठंडी रख पाता है, ठीक है। और स्नेक्स भी, टर्टल भी ऐसे कर लेता है। इसकी वजह से भी एक कारण ये भी है कि टर्टल लंबे टाइम तक जीता है तो इसका कोल्ड ब्लडेड नेचर भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
पाइथन पाइथन एक काफ़ी बड़ा सांप होता है, ठीक है। मोटा काफ़ी बड़ा होता है, पर ये नॉट पॉइजनस स्नेक होता है, मतलब कि इसमें ना ये जहर नहीं उगलता पाइथन, ठीक है। तो जैसे भगवान ने क्या किया ना, कुछ ऐसे सांप बनाए जो छोटे पतले कमज़ोर है, ठीक है, जो आसानी से मर सकते हैं, लेकिन उनको ना भगवान ने उनको जहरीला बना दिया है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, या फिर अपने जो शिकार है जिनको मारना चाहते हैं, क्योंकि उनका शरीर तो बड़ा है नहीं, तो जहर मार के बस एक बार जहर डंक मार दिया, फिर पीछे हट गए वो, सिंपल। और 15 से 20 मिनट में उनका जहर काम करेगा, वो जो जो भी जिस भी उसने एनिमल को डसा है वो कुछ टाइम में मर जाएगा, उसके बाद उसको निकल जाएगा। छोटे सांप ऐसे करते हैं, लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन एक बड़ा सांप है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट बंदा निकल जाता है, ठीक है। मैं पाइथन जरा दिखा देता हूँ, पाइथन, वो ये ना आ जाए, वही तो मुझे लग रहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आ जाए। तो जैसे देखोगे पाइथन जो है, ये देखो कितना बड़ा सांप है ना, मोटा सा सांप है ये पाइथन। यहाँ पे अगर इंसान के हिसाब से देखोगे तो पाइथन देखो इतना मोटा होता है, इंसान निकल जाए इतना मोटा होता है पाइथन, ठीक है। और जैसे देखो ये लेके जा रहे हैं 2-3 लोग पाइथन स्नेक को लेके जा रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया है, इनको बड़ा बनाया है जो कि पूरा का पूरा जानवर निकल जाए, ठीक है। पर क्या है, इनको पॉइजनस नहीं बनाया, ठीक है। और ये फास्ट भी नहीं होते, ऑब्वियसली मोटे चीज़ तो फास्ट हो नहीं पाते, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायनासोर्स। हाँ, डायनासोर्स व रेप्टाइल्स। डायनासोर्स जो होते हैं वो चलते 2 टांग पे ही है, ठीक है, 2 टांग पे होते हैं, लेकिन वो भी ना रेप्टाइल्स के कैटेगरी में आते हैं। देखो कहाँ पे है, डायनासोर्स है ना, रेप सॉरी डायनासोर्स करना था ना, डाइनो SAU डायनासोर। तो डायनासोर की अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसकी जो आगे वाले हाथ है ये छोटे हाथ होते हैं, और इसकी पूंछ होती है जैसे गिरगिट की होती है ना पूंछ, जैसे ये भी देखो, ये भी एक डायनासोर है, और ये बिल्कुल हमारे घर के आजकल जो गिरगिट होते हैं, छिपकली होते हैं, बिल्कुल उनके जैसा दिख रहा है ना। तो ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग रेप्टाइल का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। TILE, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ठीक। कहाँ पे है, reptiles as commonly defined are a group of tetrapod within an metabolism, एक second, reptiles in simple 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 language। Cold-blooded animal breathe with lungs, lay egg, have dry skin, temperature within weather. They usually crawl, slither, and many can live in hot, dry places like desert, crocodile, यही सब है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है इस वाले में, चलो आगे चलते हैं। Cold-blooded animal which have skin covered with the small hard blade called scales and lay eggs, ठीक है, सिंपल है तो कुछ नहीं ज़्यादा, चलो ठीक है। तो क्रोकोडाइल हो गया यहाँ पे। तो आगे चलते हैं हम लोग, डायनासोर्स हो गया। तो डायनासोर्स वर रेप्टाइल दैट बिकम एक्सटेंट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब कि जो डायनासोर्स भी है वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में ही आते थे, लेकिन वो एक्सटेंट हो गया 65 मिलियन ईयर अगो। तो कैसे पता चला हमें, कार्बन डेटिंग करके हमें पता चला। कार्बन 14 एक एलिमेंट है हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग उसकी जो कितने साल पुराना है ये सब पता कर लेते हैं। और जैसे ये ज़्यादा ही टाइम पुराना है ना, कार्बन 14 पुरानी चीज़ को पता कर पाता है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं। तो इसके लिए हम लोग शायद से न्यूक्लियर यूरेनियम और ये सब चीज़ें उनसे हम पता करवाएंगे इसको, ठीक है, कि कितना साल पुराना है। ज़्यादा पुरानी चीज़ों के लिए हम लोग को न्यूक्लियर एलिमेंट को यूज़ करना पड़ता है उसकी एज पता करने के लिए। चलो, तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं एवीज़ पे। एवीज़ यानी कि बर्ड हो गया, ठीक है, बर्ड, BIRD, ठीक है, बर्ड। तो इंक्लूड ऑल द बर्ड्स, जितने भी बर्ड होते हैं वो एवीज़ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दे यूजुअली हैव अ सिंगल ओवरी, ओवरी क्या था, भूल गया मैं, एक सेकंड रुको। ओवरी सांस लेने के लिए था क्या, नहीं, अच्छा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, OVARY, ओवरी, ठीक है।
तो पेयर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ। तो जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के अंदर में जैसे ह्यूमन है, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे ह्यूमन के अंदर में यहाँ पे 2 ओवरी होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे ह्यूमन के अंदर में। लेकिन बर्ड जो होता है ना, बर्ड के अंदर में सिंगल ओवरी होता है। तो सिंगल ओवरी किस लिए होता है? तो ऑब्वियसली भगवान ने इनको इस तरीके से बनाया है ताकि ये बिल्कुल हल्के हो जाए, ठीक है। बर्ड्स जो है, क्योंकि बर्ड्स को फ्लाई करना है, और फ्लाई करने के लिए अगर हैवी हो जाएंगे बर्ड्स तो वो उड़ नहीं पाएंगे। तो भगवान ने इनको हल्का, जितना हल्का बना सकते हैं उतना हल्का बनाया है, ठीक है। तो ओवरी 2 थी, दोनों से ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दोनों से ही बच्चे हो जाते हैं, लेकिन सिंगल से भी काम चल सकता है। तो इसीलिए बर्ड में सिंगल ओवरी रहता है, मतलब कि वजन जहाँ घटा सकते थे वहाँ वहाँ पे क्रॉस कटिंग करके घटा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि इनका हॉट ब्लड होता है, यानी कि ये अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए स्नेक्स जो होते हैं वो चुपचाप आते हैं, और जैसे अगर कभी पंछी है तो उनको आराम से अटैक कर लेते हैं। तो स्नेक को पता कैसे चलता है कि बर्ड है यहाँ पे? तो हॉट ब्लडेड होने की वजह से जो स्नेक है वो उनको दूर से ही सेंस कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बर्ड डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ट्रबल एट द टाइम ऑफ ब्लड अच्छा बर्ड्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ट्रबल एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा एयर सैक। मतलब कि जो बर्ड होते हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे जैसे आप हवा में ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होते चले जाता है, ठीक है। तो बर्ड क्या करता है, जैसे जब वो फ्लाइट कर रहा होता है, जब उसको ऊपर जाना होता है तो लंबी सांस अपने में ले लेता है और उसके बाद वो ऊपर जाता है, ठीक है। उनके एक्स्ट्रा एयर सैक होता है जिससे वो लंबी टाइम तक अपने सांस को कंट्रोल कर सकता है हवा में, ठीक है। आगे चलते हैं। दे हैव हॉलो बोन्स, जैसे कि आपने कभी अगर जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, है ना, तो नॉन वेजिटेरियन को पता ही होगा, जैसे हड्डी होती है तो हड्डी के अंदर में भी ना कुछ भरा रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हड्डी है वो हैवी हो जाती है, मतलब कि भारी हो जाती है। पर जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स की जो बोन होती है ना वो हल्की होती है, ठीक है। तो इसी कारण है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ना क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो मतलब उनमें ज़्यादा मीट नहीं होता और ना ही बोन्स में होता है। तो बर्ड को हंट करके लोग कम खाते हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल जिनको खाया जाता है, ठीक है, जैसे हैन हो गया इन सबको। तो काफ़ी कम होते हैं, मतलब इनमें ज़्यादा मीट होता नहीं है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं जाता मारने को, और इनको मारना बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि ये आराम से किसी के हाथ में आती नहीं है ना। तो इसलिए, वरना अगर मोटे मोटे होते अगर बर्ड जो जैसे होते, जो कुछ बर्ड्स जैसे होते हैं जो मोटे होते हैं, जिनके मीट ज़्यादा होता है, तो लोग उसको हंट कर लेते हैं उन वाले को। लेकिन नॉर्मल जो पंछी होते हैं उनको कोई हंट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कबूतर हो गया, कौवा हो गया, सबको कोई हंट नहीं करने जाता है, ठीक है। तो इनका जो बोन होता है, बोन ये भी कैसा होता है, हॉलो होता है, मतलब कि अंदर से पूरा खाली होता है, खोखला होता है, लेकिन फिर भी जो उनकी जो ऊपर की जो बॉडी है ये वाली, ये काफ़ी स्ट्रांग रहती है, जो कि इनफ है हल्के से, जो बर्ड की बहुत हल्का होता है ना, उसको उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को देने के लिए इतना काफ़ी होता है। तो इनका जो बोन है वो अंदर से हॉलो होता है, ऑब्वियसली उनको वेट को कम करने के लिए। सो द स्केलेटन इज़ लाइट इन वेट, ऑब्वियसली उनको उड़ना है तो वेट कम करना पड़ेगा, ठीक है। देयर जॉज आर कन्वर्टेड इनटू द बीक, मतलब जो इनके जॉ होते हैं ना, जबड़े, वही जबड़े जो होते हैं वही इनकी जो बीक में बन जाती है। मतलब कि हमारा जो जबड़ा है वो हमारी स्किन के अंदर है, उसके ऊपर से दांत आते हैं, लेकिन जो बर्ड होते हैं ना, बर्ड, उनकी जो जॉज है, उनके जॉ बाहर निकल आते हैं और वही फिर बीक बन जाते हैं। बीक यानी कि कैसे कि जैसे हमारे नाखून कैसे कठोर से हो जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही इनकी जो बीक है ये कठोर से हो जाते हैं, ठीक है। होते सेल के ही हुए, पहले पहले इनके अंदर भी ब्लड चल रहा होता है शुरुआत में, जब भी छोटे रहते हैं, जब इनकी बीक ऐसे ऐसे बड़ी हो रही होती है, जब एक टाइम पे बड़ी हो जाती है कि हाँ भैया अब इससे बड़ी नहीं होनी है, उसके बाद फिर ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक। तो हार्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एवीज़ हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब कि इनका भी जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जैसे कि ह्यूमन का होता है, सिंपल सी बात है इसमें भी। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। पीकॉक, ईगल, अच्छा ऐसा नाम है नहीं चाहिए अपने को, पेंगुइन, हाँ। पेंगुइन, देयर फीट्स हैव वेब एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब पेंगुइन जो होते हैं ना, पेंगुइन, उनके जो पैर होते हैं वो बत्तख की जैसे बन जाते हैं, मतलब कि जुड़ जाते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, पेंगुइन फीट, ठीक है। जैसे इमेज पे हम लोग आते हैं तो जैसे देखोगे तो जो इनके जो स्किन है ना, ये नाखून, मतलब कि जो उंगली है सिंपल उंगली नहीं है, ठीक है, ये आपस में से जुड़ गए हैं, ठीक है, ये जुड़ गए, क्यों, ऐसे स्किन से निकल गई और ये जुड़ गए हैं, ठीक है।
तो इससे होता क्या है, जैसे आप इधर भी देखोगे तो कैसे जुड़ से गए हैं ना, बड़े हो गए, जैसे बत्तख जैसे होते हैं ना वैसे फैल से गए हैं। क्यों हो गए ऐसे? ताकि क्योंकि ये जो ऐसे बर्ड्स है जो कि पानी में तैर पाते हैं, ठीक है, मेक देम गुड स्विमर्स। तो जब भी ह्यूमन को भी जब जाना होता है तो पैर में ऐसा पहन के जाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से तैर सके, ठीक है। ये फ्लाइटलेस होते हैं बेसिकली, पेंगुइन उड़ नहीं पाते, ठीक है। फाउंड इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, बेसिकली ठंडे होते हैं, तो मतलब कि ठंडे एरिया में रहते हैं ये, अंटार्कटिका जैसे टाइप का हो गया वहाँ पे, ठीक है। और एग्जांपल्स में हम लोग कीवी देख सकते हैं, पैरट देख सकते हैं, ये सारे बर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा बर्ड है जो कि उल्टा उड़ सकता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल पंछी क्या है, जैसे एक बार अगर सीधा उड़ रहे तो सीधा ही उड़ पाते हैं, रिवर्स नहीं जा पाते। लेकिन हमिंग बर्ड कैसे है, जैसे गए बीच में रुके और सीधा वहीं से पीछे भी जा सकते हैं ये, ठीक है। जैसे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, बीच में रुक जाता है, फिर वापस से रिटर्न जा सकते हैं वैसे। लेकिन जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन कैसा है कि एक बार अगर वो जिस डायरेक्शन में उड़ा तो उड़ा, अगर इसको यूटर्न मारना तो पूरा घूम के यूटर्न लेना पड़ता, वहीं से नहीं घूम पाता, ठीक है। तो वैसा मैं दिखा देता हूँ, किंगफिशर, किंगफिशर नहीं, क्या नाम था इसका, हमिंग बर्ड, ओके, HUMM, हमिंग बर्ड, ये रहा, ठीक है। ये इस तरीके के होते हैं, ये आते हैं बर्ड प्लांट के पास आते हैं, चोंच डालते हैं, उसका रस होता है वो लेते हैं और वापस से पीछे चले जाते हैं, ठीक है। इनकी जो टेल है ये इनको बैलेंस करने में हेल्प करती है, और ये छोटे से पंख है जिससे वो आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। जैसे अगर काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, इनका सारी फ़ोटो में ना बैकग्राउंड इनका ब्लर होगा, सारी फ़ोटो में बैकग्राउंड इनका ब्लर होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जिन जिन लोगों ने इनकी फ़ोटो खींची है, ठीक है, तो जब जब इनकी जो फ़ोटो खींची गई है वो बहुत दूर से एक तो फ़ोटो खींची गई है, और काफ़ी ये जो बर्ड्स होती है ना काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है, काफ़ी फास्ट होती है, जिसके लिए वो हाई पावर का लेंस चाहिए होता है, जिसकी वजह से और फोकस जब ये करते हैं तो पीछे की चीज़ें सारी ब्लर हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर पंछी को खींचने के लिए, मतलब इनकी फ़ोटो लेने के लिए हाई पावर का लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ये हमिंग बर्ड है और ये आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में उड़ सकती है। इनका तो अगर मैं GIF अगर मेरे को मिल जाए ना, GIF अगर कहीं पे चलता हो मेरे तो मिल जाए, तो चल रहा है, ठीक है। ये देखो ये इस तरीके से है, और कोई मूव, हाँ, तो देखो ये पर्टिकुलरली उड़ रही है, तो ये इस तरीके से उड़ जाती है हमिंग बर्ड, और ये अपनी एक जगह पे पोजीशन पे लॉक भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से उड़ते उड़ते बीच में लॉक हो जाती है और फिर पीछे निकल जाती है, ठीक है। तो और कहीं पीछे जाते हुए मेरा कहीं पे फ़ोटो है तो ठीक है, पीछे नहीं जा रही ना किसी में भी, पीछे में जाते हुए अगर फ़ोटो दिख जाए ना अपन को तो अच्छा रहे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मूव करती है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमिंग बर्ड हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं बर्ड एक्सक्रीड यूरिक एसिड, ठीक है। जो बर्ड होता है उनकी पॉटी में यूरिक एसिड होता है, एज आ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह ये निकालती है, ठीक है। अच्छा, द डव 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 या द डव इज़ द बर्ड विच सिम्बलाइज पीस। तो हम लोग जो डव बर्ड है ना, उसको हम लोग पीस की तरह देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या ऐसा होता है कि जैसे जेल से बहुत सारे कैदी रिहा कर दिए जाते हैं, तो जो मंत्री लोग होते हैं वो काफ़ी टाइम कैसे करते हैं, डव बर्ड है ना, इस तरह से उसको सफ़ेद चिड़िया उड़ा देते हैं। तो डव कैसा होता है, सफ़ेद चिड़िया होती है। तो डव मैं दिखा देता हूँ, DOVE डव, ठीक है। तो डव इस तरीके का होता है, कबूतर जैसा ही होता है, ये सफ़ेद रंग की चिड़िया होती है ये। तो इसको हम लोग पीस की तरह भी ये सिम्बलाइज़ करता है, पीस को भी सिम्बलाइज़ करता है, ठीक है। क्योंकि कोई रंग नहीं है इसके अंदर में, सिंपल है, तो इसी तरह से समझ सकते हो, इस तरीके से लेकर के कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। अच्छा, लास्ट है हमारा टॉपिक इस वाले में, मैमिलिया, यानी कि मैमल्स, ह्यूमन जो हमारा मेन है, ठीक है। तो मैमिलिया क्लास है, ह्यूमन के लिए है। हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है, किडनी। हम किडनी से अपना यूरिक एसिड अपना निकालते हैं, ठीक है। जो भी हमारा जैसे हमारा ब्लड भी है, तो ब्लड भी हमारा किस में जाता है, किडनी में जाता है, और वहाँ से फ़िल्टर होके निकलता है, ठीक है। तो और हमारा वाटर जो है वो सब भी। तो उसके आगे चलते हैं हम लोग। इन ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। जैसे कि ह्यूमन का हार्ट है, सबको पता ही है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे कि ये हमारा ह्यूमन का हार्ट है, ऐसा ऐसे ब्लड पहले इस वाले में आता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर ऐसे पंप हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से।
नहीं नहीं, पहले सॉरी इधर से ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, पहले इधर आता है, नीचे आता है, फिर यहाँ से बीच से निकल जाता है लंग्स की तरफ, फिर कहीं लंग्स से आता है, फिर अंदर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर से बॉडी में निकल जाता है, थोड़ा सा घूमता है। वो ब्लड हार्ट वाले चैप्टर में अच्छे तरह से देखेंगे इस चीज़ को हम लोग, ठीक है। ये हो गया। तो पर होता कैसे, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 खाने होते हैं इसके अंदर में। इन मैमल्स एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, जो हमारे कान के ऊपर का हिस्सा होता है पिन्ना, वो प्रेजेंट होता है, और बेसिकली उसका कुछ खास काम नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग अपना पिन्ना काट दे, ठीक है, बहुत सारे तुमने हम लोग देखा होगा कि नागालैंड में या किसी किसी ऐसी जगह पे, वहाँ पे लोगों के कान काट दिए जाते हैं, पर क्या वो बहरे हो जाते हैं? नहीं, बहरे नहीं होते वो, उनको फिर भी सुनाई दे रहा होता है। तो पिन्ना जो है हमारे ह्यूमन के ईयर के ऊपर है, पर उसका कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम लोग चलते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं मैमल्स का। मैमल्स यानी कि वो जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, ठीक है। तो वेल होगी, तो वेल बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डॉल्फिन्स पे। डॉल्फिन भी मैमल्स के अंदर आता है। फिर ऑल एनिमल्स तो हो ही गए, जो चीता हो गया, लायन हो गया, ये सब, मंकी हो गया, ये सब तो है ही। ह्यूमन बैट, मतलब बैट तो एक होती है चिड़िया, लेकिन एक ह्यूमन बैट होता है, वो इसके अंदर आएगा। एप मत यानी कि मंकी, एलिफेंट होगा, बियर भालू, ठीक है, वो भी आएगा। राइनोसोरस और रैट, कैट, कंगारू, ठीक है, हिप्पोपोटामस, ये सब के सब क्या है, बच्चा देते हैं, इसलिए ये सब क्या है, मैमल्स के अंदर आते हैं। अच्छा, डॉल्फिन और बैट, ये जो दो जानवर है, डॉल्फिन एंड बैट, यूज़ एको लोकेशन, मतलब कि ये क्या करते हैं, एको साउंड, सोनार जो साउंड होता है ना, वैसा साउंड छोड़ते हैं एको, और किसी चीज़ से टकरा करके वो वापस आता है जब इनके पास में, तब ये उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉल्फिन्स और बैट क्या है, एको यूज़ करते हैं लोकेशन के लिए, और क्या क्या करने के लिए, अपने प्रे को ढूंढने के लिए। फेनोमेना टू फाइंड प्रे, मतलब कि अपने जिनको खाना है इनको, उनको ढूंढने के लिए, ठीक है। प्रेडेटर्स एंड ऑब्स्टिकल्स, और प्रेडेटर्स जिनसे बचना होता है उनसे बचने के लिए भी, और ऑब्स्टिकल्स जब ये उड़ते हैं, मतलब अगर बैट जैसे उड़ता है और डॉल्फिन जैसे तैरता है, तो बैट जैसे, बैट क्या है ना, ज़्यादातर बैट अंधे होते हैं, ठीक है। तो जब ये उड़ते हैं तो क्या करते हैं, जब सोनार अपना छोड़ते हैं, मतलब कि अपना साउंड वाला एको छोड़ते हैं, और वापस जब वापस आता है इनके ऊपर में, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि भैया सामने टकरा के वापस आ गया, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ है, और जहाँ से पूरा निकल गया मतलब वहाँ कुछ नहीं है, तो वो वहाँ से आगे चले जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स इज़ कॉल्ड पॉड्स, मतलब कि अगर एक साथ बहुत सारी डॉल्फिन, जैसे बहुत सारे होता है कि जैसे शिप से जब आप जा रहे हो तो डॉल्फिन बहुत सारी उड़ उड़ के साइड से जा रही होती है कहीं पे, ठीक है। ऐसे 100 की तादाद में, 50 की तादाद में होती है। तो जब ये मल्टीपल डॉल्फिन्स एक साथ कहीं जा रही होती है तो हम लोग उनको पॉड्स बोलते हैं, ठीक है। पॉड मतलब कि पॉड ऑफ डॉल्फिन्स है, ये ग्रुप ऑफ डॉल्फिन कहीं पे जा रहा है, ठीक है। उस तरीके से आगे चलते हैं हम लोग। डॉल्फिन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ, ठीक है। डॉल्फिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी काफ़ी मतलब इनका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन वो ह्यूमन से ज़्यादा, जैसे हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन नॉर्मल जो हमारा पूरा ब्रेन है, पूरा ब्रेन जो हमारा है उसका 1.2% हम लोग अपना ब्रेन अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे जो डॉल्फिन होता है वो अपने ब्रेन का 2.1% के आसपास अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर लेता है, मतलब इस तरीके से। तो जैसे आप देख सकते हो, हम जैसे कि 98.8% हम लोग का ब्रेन जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली मतलब कि जैसे पूरा ब्रेन है ना, पूरा ब्रेन काम नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। मतलब इस तरीके से होता है, हमारा जो ब्रेन है उसमें 1.2% काम कर पाता है, और जो डॉल्फिन होता है उनका थोड़ा ज़्यादा काम कर पाता है हम लोग के मुकाबले, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर ह्यूमन एक टाइम पे अगर ह्यूमन ने अपना ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करने लग गया तो फिर तो बहुत जल्दी और भी रिसर्च शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। डॉल्फिन्स हो गए यहाँ पे। अच्छा, बैट इज़ द ओनली मैमल, मतलब कि एक अकेला मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे ह्यूमन, वेल, कोई भी ऐसा मैमल नहीं है, चिंपैंजी, टाइगर, कोई भी नहीं है जो उड़ सके, सिर्फ बैट है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड फ्लाइंग फॉक्स, इसको जो उतना मतलब नहीं है इससे, ठीक है। ये हो गया। तो ये एक अकेला मैमल है जो कि उड़ सकता है। चलो आगे चलते हैं। ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन को हम लोग होमो सेपियंस भी कह देते हैं। लिटरल मीनिंग इसका ये होता है कि मैन द वाइस, मतलब कि होमो मतलब मैन, और सेपियंस मतलब होता है द वाइस, ठीक है। मतलब कि जैसे हम लोग ऐसे फूड चेन में अगर आप देखोगे
तो ह्यूमंस ऑलमोस्ट टॉप पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वाइज है कंपेयर टू अदर जितने भी प्रजाति, जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सब के मुकाबले, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा जो नाम पड़ गया वो इस तरीके से पड़ गया, होमो सेपियंस, यानी कि मैन द वाइस, ठीक है, समझदार जीव जो बेसिकली हो गया वो ऐसा टाइप का। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंगारू इज़ दैट दे कैरी देयर यंग वंस इन पाउचेस। तो कंगारू का क्या होता है ना, कंगारू अपना बच्चा देता है, मुझे दिखा देता हूँ। या कंगारू, ठीक है, कंगारू जो है ना, कंगारू अपना बच्चा देता है। जैसे उसका बच्चा है ये उसके पेट में, देखो अगर देखोगे तो यहाँ पे उसका बच्चा दिख रहा है। थोड़ी और अच्छी फ़ोटो नहीं है बड़ी, हाँ जैसे ये देख लेते हैं। तो जो कंगारू है उसने अपना बच्चा दिया, लेकिन जो बच्चा होता है ना वो काफ़ी अंडर डेवलप होता है, ठीक है, अंडर डेवलप होता है। जिसका मतलब ये, जैसे कि आपने गाय का बच्चा देखा होगा, जैसे वो उसने बच्चा दिया और शाम तक वो चलने भी लग जाता है, मतलब क्या है, वो काफ़ी डेवलप बच्चा दे रहा है। लेकिन कंगारू का बच्चे के केस में ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर उसने बच्चा दिया ना तो काफ़ी टाइम तक तो वो चल ही नहीं पाता है। तो उसको ना, उसकी जो मदर होती है वो अपने पाउच में उसको रख करके और पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खाना वाना वो खुद ही देती है। जिसके बाद से वो फिर वो जब मैच्योर हो जाता है तब फिर वो चलने लगता है। जैसे देखो अभी मैच्योर हो गया ना यहाँ पे, जैसे अभी फ़ोटो है नॉर्मल, अब मैच्योर हो गया तो देखो ये बाहर है, ठीक है, सारे ऐसे बाहर है इस तरीके से। तो कैंगारू हो गया। तो कैंगारू गिव बर्थ टू अ हाईली अंडर डेवलप ऑफ स्प्रिंग, यानी कि अंडर डेवलप बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल, ठीक है, साइज़ में अगर देखेंगे तो ब्लू व्हेल बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ब्लू WHALE, ब्लू व्हेल, ठीक है। तो ये ब्लू व्हेल होती है, इसका साइज़ देखोगे तो ये इंसान है, ये बहुत छोटा दिखा रहा है, फिर भी देखो अगर वेल, ये भी वेल है, वेल मदर वेल उसकी बच्चा, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ कम साइज़ कंपैरिजन कैसे करें हम लोग यहाँ पे, जैसे देखोगे अगर यहाँ पे ये ह्यूमन है तो ह्यूमन के साइज़ के हिसाब से देखोगे तो देखो कितना बड़ा है ये, ठीक है। मैमल्स में काफ़ी बड़ा हो जाता है ये वेल। इसका जो अकेला हार्ट होता है ना, हार्ट, वही अकेला एक पियानो के बराबर होता है, ठीक है। तो समझ सकते हो कितना बड़ा होगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इसकी टेल है, टेल खाली रह गई इधर, और बस ये, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा होता है वेल, ब्लू वेल, ओके। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, इट प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट बेबी। तो वेल का बच्चा भी काफ़ी बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चीता। चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। मतलब कि उड़ने वाले पंछी से तेज़ हो सकते हैं, लेकिन लैंड पे चीता से तेज़ कुछ भी नहीं है। आजकल तो गाड़ी आ गई है, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी पर अगर मैमल से बात करें तो चीता ही अभी भी टॉप पे चल रही है ना। तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद हमारा प्लांट किंगडम आएगा, कल हमें प्लांट किंगडम करना है। तो आज हम लोगों ने मैमल्स देखा, और मैमल्स में हमें ऑब्वियसली इनके नाम से हमें पता रहता है कि क्या चीज़ के बारे में क्या है, तो इसमें कोई ट्रिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा मैमल्स कहाँ से शुरू हुआ था, एक सेकेंड वापस देखते हैं। मैमल्स हमारा शुरू हुआ था यहाँ पे। तो मैमल्स में जैसे हमारे जो इंक्लूड क्या करता है पीसेस, तो हमें से पता है कि फ़िश होता है, एम्फीबियन फ्रॉग होते हैं, रेप्टाइल्स स्नेक्स हो जाते हैं, एवीज बर्ड्स हो जाते हैं। मैमल्स हमें पता चल गया कि हमारे ह्यूमन, चीता, वेल, ये सब हो जाते हैं, बस, ठीक है। तो इनमें से पता ही है हमें, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेक्निक बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसा क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट कर लोगे, तो इसकी कुछ वो नहीं है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन जो बेसिकली बोलते हैं वो हमारा ख़त्म हो गया है। चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन, जो हम लोगों ने सबके जो नाम रखने होते हैं वो हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में रख दिया है। उसमें से हमारा जो प्लांट का जो है, हमने एनिमल ऊपर कर लिया था, प्लांट जो है उसको अलग कर दिया गया है। प्लांट को हम लोग इस वाले चैप्टर में देखेंगे, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये 2 पेज का होगा मेरे ख्याल से, प्लांट किंगडम, यस 2 पेज का है बस। तो कल हम लोग प्लांट किंगडम देखेंगे, ओके। चलो ठीक है, बाय।